जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संघ इकाइनोडर्मेटा। हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे और क्लासिफिकेशन में मोलस्का तक हमने कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी के BSc पास कोर्स फर्स्ट ईयर में एनिमल क्लासिफिकेशन है और एनिमल क्लासिफिकेशन में हमने संघ मोलस्का तक कंप्लीट कर लिया। और आज के हमारे इस वीडियो में, आज की हमारी क्लास में संघ इकाइनोडर्मेटा का अध्ययन करेंगे। एक बात मैं बता देना चाह रहा हूँ आपको, मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। मिड टर्म एग्जाम की दृष्टि से भी ये टॉपिक आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा जो मेन एग्जाम है उसमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और पेपर की तैयारी अभी से एक एक टॉपिक को आप पकड़ लो, एक क्वेश्चंस को आप पकड़ लो, तब जाकर आपकी BSc क्लियर होगी। नहीं तो आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, सीनियर जो सहपाठी हैं, उनसे पूछ लो, 4th सेमेस्टर पास करने के बावजूद भी उनकी बैक लगी पड़ी है और वो नॉट प्रमोटेड स्टूडेंट की कैटेगरी में आ रहे हैं और पीछे की क्लासों में आकर बैठ रहे हैं। तो एक पेपर को आप अभी से इंपॉर्टेंट समझो, एक पॉइंट को इंपॉर्टेंट समझो, तब जाकर अपनी सारी क्लासें कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा वीडियो या पूरी जो टॉपिक है पूरी क्लास आराम से देखिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से भी और मिड टर्म की दृष्टि से भी। अब बात करते हैं हम संघ इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनोडर्मेटा शब्द का अर्थ होता है इकाइनस, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनस और डर्मेटा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इकाइनस शब्द का अर्थ होता है कांटे, इकाइनस शब्द का अर्थ होता है कंटक और डर्मा शब्द का अर्थ होता है त्वचा। मतलब ऐसे प्राणी जिनकी स्किन, जिनकी त्वचा कांटों युक्त होती है या कंटक युक्त त्वचा वाले प्राणी संघ इकाइनोडर्मेटा के प्राणी कहलाते हैं। अब इनके जो मेन कैरेक्टर हैं, मुख्य लक्षण हैं जो अन्य संघों से इनको अलग करते हैं, उनके बारे में एक एक हम अध्ययन करते हैं। इस संघ के सभी जंतु सामान्यतः समुद्री होंगे, अधिकतर समुद्रवासी ही मैरीन वाटर वाले प्राणी होंगे। समुद्र के तल में धीमी गति करते हैं और समुद्र में भी निचली सतह पर पाए जाएंगे। समुद्री जंतु हैं। आकृति की बात करें तो इनकी जो आकृति है वो सितारे नुमा, बेलनाकार, डिस्क लाइक, ग्लोबाकार और पुष्प समान ये प्राणी है। मतलब स्टारफिश नाम सुना है आपने, तारेनुमा हो गई। कई प्राणी बेलनाकार भी होती है, डिस्क नुमा भी होते हैं, तख्ती नुमा भी। समीमिति की बात करें तो समीमिति दो प्रकार की। देखो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि अरीय समीमिति पीछे ही कहीं रह गई। इसके बाद में हमने कई संघ पढ़े सिलेंट्रेटा के बाद में जिनमें द्विपार्श्व समीमिति देखने को मिली, लेकिन यहां पर जो एडल्ट है, वयस्क जो जंतु है, उनमें अरीय समीमिति पाई जाएगी और जो लार्वा है यहां पर द्विपार्श्व समीमिति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि एडल्ट में यहां पर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। इसके बाद में जनन स्तरों की बात करें तो जनन स्तर 3 होंगे, अर्थात ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होंगे। देहगुहा की बात करें तो सत्य देहगुहा पाई जाएगी और देहगुहा भी दो प्रकार की होती है, आभासी और सत्य। तो यहां पर ट्रू सीलोम देखने को मिलेगी, अर्थात ट्रू सीलोमेटा होंगे। अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन मतलब श्वसन, जनन, पाचन और उत्सर्जन के लिए स्पेशल इनमें क्या होंगे, ऑर्गन सिस्टम होंगे। और जो देहगुहा होगी वो एंटेरोसील प्रकार की। देहगुहा किस प्रकार की, एंटेरोसील। सत्य देहगुहा भी दो प्रकार की होती है, हमने पिछली कई क्लासों में हमने बात की। एक तो साइजोसील प्रकार की और एक एंटेरोसील प्रकार की। तो यहाँ पर एंटेरोसील प्रकार की देहगुहा देखने को मिलेगी। सिर अनुपस्थित होगा, अंतःकंकाल पाया जाएगा और कैल्शियम प्लेट्स का होगा। और पेडिसिलरी जो सुरक्षात्मक आवरण है, पेडिसिलरी कोशिकाओं का भी है जो सुरक्षात्मक आवरण है, कैल्शियम प्लेट का भी होगा, अंतःकंकाल यहाँ पर देखने को मिलेगा। जल समतंत्र का पाया जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पाया जाना इस संघ की मुख्य विशेषता है, जो एक प्रकार से वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनमें नालपाद का भी कार्य करता है, अर्थात गमन में भी सहायक है और परिसंचरण में भी, श्वसन में और भोजन अंतःग्रहण में भी इनमें सहायक है। तो जल समतंत्र का पाया जाना जो नालपाद के रूप में होता है भोजन और श्वसन में। आ गई ना बात, भोजन और श्वसन के लिए इनमें नालपाद पाए जाएंगे। नालपाद किसका पार्ट है, जल समतंत्र का। ट्यूब फिट जल समतंत्र का पार्ट है और जल समतंत्र का पाया जाना इस संघ की मुख्य विशेषता। आहार नाल पूर्ण होगी और अधर सतह पर मुख पाया जाएगा। मतलब जो शरीर की जो सतह होगी अधर और पृष्ठ, तो अधर सतह पर इनके मुख होगा और पृष्ठ सतह पर एनस नामक स्ट्रक्चर होगी, गुदा नामक संरचना पाई जाएगी। परिसंचरण तंत्र खुला प्रकार का होगा, उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित है और उत्सर्जन के रूप में
अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, और वो भी कहाँ से, शरीर की सामान्य सतह से, क्योंकि यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र नहीं है। श्वसन के लिए और भोजन के लिए यहाँ पर स्पेशल सिस्टम है जिसको बोलते हैं जल समन तंत्र। आ गई बात समझ में। उसके बाद में एक लिंगी प्राणी है, लैंगिक जनन पाया जाएगा, निषेचन बाह्य होगा, अप्रत्यक्ष परिवर्तन होगा, और अप्रत्यक्ष जहां पर परिवर्तन होता है बेटा वहां पर क्या बनता है, लार्वा बनता है। ओके, अप्रत्यक्ष परिवर्तन होगा, एक लिंगी प्राणी है। पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है, जिसका उद्देश्य यह है अपने आप की सुरक्षा करना। पुनरुद्भवन की अपार क्षमता, सुरक्षात्मक उद्देश्य से भुजा का त्याग। ये कई बार क्या करते हैं कि इनके ये पंचभुजीय षटभुजीय प्राणी है, हमें बात करी हमने सितारी नुमा, तो कई बार जो एनिमल है इनको पकड़ लेते हैं भोजन के लिए, तो ये क्या करते हैं, उस भुजा को ही वहां से छोड़ देते हैं, फिर नई भुजा इनमें प्रकट हो जाती है, अर्थात रीजनरेशन की, पुनरुद्भवन की इनमें अपार क्षमता पाई जाती है। इविशरेशन में पाया जाता मतलब इनमें भय और गुस्से से, इकाइनस और भय और गुस्से से अपने जो अंतरांग है उनको शरीर के बाहर निकाल लेते हैं, डरावना शरीर कर लेते हैं, वो कहलाती है इविशरेशन। तो इविशरेशन नामक इनमें विशेष प्रकार का सिस्टम पाया जाता है, और इस संघ को 5 क्लासों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है होलोथुरोइडिया, जिसमें कुकुमेरिया समुद्री कीड़ा जिसको बोलते हैं, और होलोथुरिया आता है। इकाइनोडिया में जो इकाइनस है, इकाइनस इनमें आएगा, और कराइनोडिया है उसमें एंटीडोन आएगा, और एस्टिराइडिया है उसमें एस्टीरियास अर्थात तारा मछली आएगी। और तारा मछली जो है इसका जल संवहन तंत्र एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आज अभी ही कह देता हूं, जब मैं मेन एग्जाम की सीरीज डालूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वहां पर ये देखने को मिल जाएगा आपको, और एग्जाम में भी आएगा। नोटिस कर लेना इस चीज को कि तारा मछली में जल संवहन तंत्र को समझाइए, या नालपाद को समझाइए, या तारा मछली में श्वसन को समझाइए, या तारा मछली में भोजन किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है, उनमें सारा का सारा एक ही टॉपिक में दिया गया है, और एक ही इनका आंसर होगा। ओफियोथ्रिक्स भंगुर तारा जिसको कहते हैं। इस प्रकार से आज की जो हमारी क्लास है वो संघ इकाइनोडर्मेटा के मुख्य कैरेक्टर से है, और संघ इकाइनोडर्मेटा के हमने जो 5 क्लासें थी उनके जो इंपॉर्टेंट एनिमल थे उनके बारे में भी आपको बता दिया। ठीक है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो तारा मछली का नालपाद पूछे, चाहे जल संवहन तंत्र पूछे, चाहे वो इसके मुख्य कैरेक्टर पूछे इकाइनोडर्मेटा के। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। ठीक है, और अगर चैनल पर आप नए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसलिए सब्सक्राइब कर लो ताकि जो मेन एग्जाम है उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है, अन्यथा और पिछले हमारी क्लासें देख लो जहां हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले, और पिछले साल के पेपर भी उठा के देख लो, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी क्लासों में अपने चैनल से ही मिले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो फाइलम है इकाइनोडर्मेटा हमारा हो गया, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा और कोडेटा, ये 5 हमारी क्लास बच रही है फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी में, वो भी धीरे धीरे कर करके हम आपको करवा देंगे। सिलेबस हमने जूलॉजी का भी डाल दिया है, बॉटनी का भी डाल दिया है, और केमिस्ट्री का भी डाल दिया है। सिलेबस सारे अपलोड कर दिए हैं मैंने, तो सिलेबस को भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि कई स्टूडेंट को तो यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है। समझ में आ रही है ना बात, जब पढ़ना क्या है तो फिर क्या पढ़ोगे। मैंने एक बार पिछले वीडियो में भी कहा था, सिलेबस को समझना भी अपने आप में एक कला है, या अपने आप में पेपर के लिए तैयार करने की एक कला है, शक्ति है, हमें शक्ति देती है। हमें ये मालूम चलता है कि कितना कोर्स हमने कर लिया, कितने टॉपिक हमारे बाकी, नहीं तो हमें डर ही सताता रहता है कि हमारा ये टॉपिक नहीं हुआ, वो टॉपिक नहीं हुआ, हमारे काफ़ी टॉपिक छूट गए। तो एक बार सिलेबस को पुनः अध्ययन में देख लीजिए, नोटिस कर लीजिए, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इन वीडियो को से भी आप अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है, थैंक यू।